नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सुनील सजवान और आप लोग देख रहे हैं एस सजवान प्रोडक्शन। आज बात करेंगे धार्मिक आस्था की। जी हां, मैं आज स्थित हूं मां गंगोत्री के निकट, यानी कि भटवाड़ी विकासखंड के मुख्यालय भटवाड़ी में पतित पावनी मां भगवती गंगा के ठीक तट के निकट स्थित है। भास्करेश्वर प्रयाग नाम से इसे जाना जाता है और भास्करेश्वर जो महादेव हैं उसका दिव्य मंदिर यहाँ पर है और ठीक उसी के बाहर में खड़ा हूँ। मैं बता दूँ, यह मंदिर बड़ा पौराणिक है और बड़ा ही प्रचलित मंदिर है। जितने भी लोग गंगोत्री यात्रीगण घूमने आते हैं वह लोग इस मंदिर के दर्शन अवश्य करते हैं। पौराणिक तौर में एक कथा थी कि उस समय पर धर्मध्वज नाम से एक राजा हुआ करते थे और उन्होंने शिव शंकर भगवान की तपस्या की और इसी को देखते हुए सूर्य भगवान ने धर्मध्वज राजा से कहा कि वो शिव भगवान की पूजा या तपस्या न करके मेरी पूजा और अर्चना शुरू करे। और इसी से क्रोधित होकर के शिव भगवान ने सूर्य भगवान के पीछे पड़ गए और वो किसी कुंड में जाकर के छुप गए थे। उसके बाद सूर्य भगवान ने स्वयं महादेव की तपस्या की और फिर उसी समय से यह मंदिर बना, ऐसी मान्यताएं हैं। और यह मंदिर काफ़ी आस्था का प्रतीक है। भटवाड़ी जो विकासखंड है उसका मुख्यालय है भटवाड़ी और यहाँ पर भटवाड़ी गांव भी है। कई गांव का ये आस्था का प्रतीक है और भव्य मंदिर है। यहाँ पर सावन के महीने पूरे महीने भर शिव पुराण का आयोजन होता है और कई श्रद्धालु भक्तगण यहाँ पर पहुँचते हैं। लीजिएगा, इससे आगे के दर्शन आपको कराते हैं एस सजवान प्रोडक्शन के साथ। तो साथियों, एस सजवान प्रोडक्शन पर आप आज देख रहे हैं भास्करेश्वर प्रयाग भास्करेश्वर मंदिर भटवाड़ी उत्तरकाशी। मैं आज उत्तरकाशी में हूं और ठीक हम लोग मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा वो मेरे साथ आते रहें। और जिस प्रकार से भास्करेश्वर जो मंदिर है इसकी जो महिमा है वो बड़ी अपरंपार है और ये भक्ति और आस्था का विषय है। ठीक यहाँ पर अगर हम शुरुआत की बात करें तो यहाँ पर नंदी जी महाराज, मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा, ये नंदी जी महाराज की मूर्ति आप लोग देख सकते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से जो भी यहाँ पर आते हैं वो जल यहाँ पर चढ़ाते हुए भगवान के चरणों में आगे बढ़ते हैं। और ठीक ये यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं भगवान का यह दिव्य मंदिर। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा वो मेरे साथ आएँ। और ठीक अगर इस साइड की बात करें, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर जब सावन के महीने जो शिव महापुराण का आयोजन होता है वो पूरे महीने भर यहाँ पर चलता है और जो यहाँ के पुजारी हैं नौटियाल लोग, उनके द्वारा यह शिव पुराण यहाँ पर आयोजित होती है। और वो आप ठीक देख सकते हैं, वो व्यास आसन है, व्यास गद्दी है जिस पर बैठ कर के जो व्यास होते हैं वो शिव पुराण का प्रवचन वहाँ से करते हैं। ठीक इसके बाद साथ में चलें तो सामने आप देख रहे हैं जिस प्रकार से तमाम घंटे यहाँ पर बंधे हुए हैं, ये तमाम भक्तों ने यहाँ पर बांधे हुए हैं। और आगे अगर चलें तो ठीक मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा एक बार अंदर दिखाएं। पूरा शिवलिंग ये पौराणिक तौर से है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। और आप लोग एस सजवान प्रोडक्शन के साथ दर्शन कर रहे हैं भास्करेश्वर प्रयाग भटवाड़ी से भास्करेश्वर मंदिर के। एक बार शिवलिंग को भी दिखाएं नीचे। ये पूरे मंदिर के दर्शन आप लोग कर रहे हैं एस सजवान प्रोडक्शन के साथ। लीजिएगा, इसी के साथ हमारे जितने भी तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं, आज बात है धार्मिक आस्था की और मैं इससे आगे ठीक लेकर के जाना चाहूँगा। और जिस प्रकार से ये तमाम चीज़ें यहाँ पर अगर बात की जाए, भास्करेश्वर प्रयाग जो पंचांग है उससे संबंधित यहाँ पर संपूर्ण विवरण यहाँ पर लिखा गया है। साथियों, हमारे साथ अभी जो जुड़े हैं इस मंदिर के पुजारी और जो कि शिव पुराण जो यहाँ पर 1 माह तक होती हैं उसके व्यास भी हैं और श्रीमद् भागवत कथा हो, राम कथा हो, उन तमाम कथाओं का जो प्रवचन करते हैं ऐसे प्रभात नौटियाल जी, मैं क्षमा चाहूँगा, प्रभात नौटियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं उनसे भी जानना चाहूँगा क्योंकि इस जो मंदिर की महिमा है वो बड़ी अपरंपार और यहाँ ये बड़ा पौराणिक मंदिर है। पौराणिक तौर से इस मंदिर की महिमा और इसकी बड़ी गाथा है, तो एक बार जानते हैं उन्हीं से। तो क्या कहना चाहोगे पंडित जी आप इस संबंध में? आप बोले। जी धन्यवाद सजवान जी। पहले आपका भास्करेश्वर महादेव मंदिर में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और मैं भगवान भास्करेश्वर महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और कहते हैं कि इदम वे भास्करम क्षेत्रम शिवस्थानम स्मृतम परम नामना यत्र महादेव विप्रस्य भास्करेश्वरम। आप किसी भी तीर्थ में, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ तो जो भगवान महादेव के अनुयायी होते हैं या भक्तगण होते हैं वे सांप्रदायिक तौर पर गिरी, पुरी, नाथ इत्यादि
होते हैं। लेकिन पुराणों के आधार पर स्कंद पुराण में जब स्कंद जी भ्रमण करने गए पृथ्वी की, तो उन्होंने यहाँ के बारे में लिखा है कि भगवान सूर्य नारायण ने स्वयं महादेव की तपस्या इस स्थान पर की है और इसे भास्कर प्रयाग कहा जाता है। और प्रयाग का एक तात्पर्य होता है नदियों का सम्मेलन। 2 से अधिक नदियाँ जहाँ पर सम्मिलित होती है उस स्थान को प्रयाग की उपाधि प्रदान होती है। तो यहाँ पर 2 क्या 4 नदियाँ माँ गंगा भागीरथी में अपने को समाहित करती है, इसलिए इसे भास्कर प्रयाग नाम से भी जाना जाता है। और भास्कर प्रयाग का जो ये क्षेत्र है इसकी अपरंपार महिमा है। पुराणों ने अनेक गाथा गाई है और यहाँ पर विशेष तौर पर ये स्वयंभू शिवलिंग है और ये आदिकाल से अनादिकाल से हम तो इसे इसी प्रकार देखते आ रहे हैं, लेकिन अब तो मंदिर का सौंदर्यकरण हो चुका है। लेकिन उससे पूर्व भी ये शिवलिंग इसी प्रकार से निर्मित है और जो भगवान महादेव को ये समर्पित वास्तुकला से मंदिर है ये यथावत है। लेकिन भूकंप जब 1991 में शायद भूकंप आया था, तो उस भूकंप के कारण थोड़ा सा मंदिर को शायद क्षति पहुंची और उस कारण से इधर ये बिंब डालने पड़े। लेकिन जो वास्तुकला है वो पुराने ही पत्थर है, ऊपर से भी पुराना ही पत्थर है। तो ये अपने आप में एक रमणीक स्थान है और इस स्थान पर कहते हैं कि जो निसंतान हो, जिसकी संतान न होती हो, वो यदि शिवरात्रि के दिन यहाँ पर आकर के दिया दान करे तो उसको निश्चित तौर पर संतान प्राप्त होती है। और जो यहाँ पर मास भर में दीप दान करता है, जैसे पुजारी जी को तेल दे दिया और रुई दे दी और कहा कि पुजारी जी हमारे नाम से आप दीपक लगा देना, तो उसका जो मनोवांछित होता है भगवान महादेव उसको पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर सूर्य के नाम से भगवान महादेव उपस्थित हैं, इसलिए इस स्थान को भास्करेश्वर महादेव से के नाम से जाना जाता है, भटवाड़ी के नाम से जाना जाता है, भास्कर प्रयाग के नाम से जाना जाता है। और ये मंदिर सूर्य नारायण के साथ साथ महादेव को समर्पित है। और इस मंदिर की एक और विशेषता है कि उत्तरकाशी क्षेत्र में, उत्तरकाशी जिला, मैं उत्तरकाशी जिला पूरा तो नहीं घूमा, लेकिन मैं समझता हूँ कि उत्तरकाशी में या तो काशी विश्वनाथ भगवान या भास्करेश्वर महादेव, जहाँ पर शिव और शक्ति का एक साथ मंदिर है। अन्यथा आपको शिव और शक्ति का मंदिर कहीं भी दर्शन करने को एक साथ नहीं मिलेगा। केवल भटवाड़ी भास्कर प्रयाग में और उत्तरकाशी बाबा विश्वनाथ की नगरी में शिव और शक्ति एक साथ विद्यमान है। और ये नवग्रहों को भी समर्पित मंदिर है, क्योंकि यहाँ के अधिष्ठात्री भगवान महादेव अपने भक्त सूर्य के निमित्त विराजमान हैं, विद्यमान हैं। और उनके साथ पीछे आपने मंदिरों के दर्शन किए होंगे तो शनि, राहु, केतु, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ये पीछे ग्रह विद्यमान हैं। साथ में यहाँ पर नंदीश्वर भगवान भी हैं और हनुमान जी भी हैं और भगवान गणपति की अनेक अनेक प्रतिमाएं और प्राचीन काल की जो प्रतिमाएं हैं, जिसके विषय में अधिक तौर पर हम भी कभी कभी विस्मित हो जाते हैं कि ये कौन सी मूर्ति होगी। अंदर एक मूर्ति रखी है शिव परिवार की, तो बड़ा अद्भुत दिव्य दर्शन है उस मूर्ति का। यदि उसका दर्शन करें तो बड़ा आनंद की अनुभूति प्रदान होती है। और इस स्थान पर जो भी श्रावण मास में आप भी शायद यहाँ पर रहे हैं, तो एक प्राचीन काल से कहते हैं महाजनो ये न गतास्य पंथा, जो हमारे बुजुर्गों ने एक रिवाज बनाया है। यहाँ पर पूरे श्रावण मास में श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन होता है और उसके साथ साथ यज्ञ इत्यादि संपादित होते हैं। सभी गांव के जितने भी भक्तजन हैं वो यहाँ पर रात्रि निवास करते हैं। तो कम से कम यहाँ पर अत्यधिक भीड़ होती है श्रावण मास में और 1 मास तक निरंतर शिव महापुराण का मूल पाठ और सायंकाल में भगवान महादेव के गुणानुवाद कथा श्रवण की जाती है। तो ये थे प्रभात नौटियाल जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि जिस प्रकार से जो हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र है, ये पूरे उत्तरकाशी जिले की अगर बात की जाए तो माँ पार्वती और शिव शंकर भगवान का यह पहला मंदिर है ये पूरे क्षेत्र में। तो ठीक यदि आप यहाँ पर भी देखें, मैं कहना चाहूँगा पुजारी जी से कि आप भी हमारे साथ साथ ही चलें, क्योंकि ठीक ये सामने भगवान भोलेनाथ का जो मंदिर जिसके दर्शन अभी आप कर रहे थे, और अगर ठीक उसके बाद की बात की जाए तो ये ठीक माँ
पार्वती का ये माँ का दिव्य मंदिर है और ये ठीक लगा हुआ है मंदिर से। आप लोग देख सकते हैं एस सजवान प्रोडक्शन में ये ठीक यहाँ पर भगवान भोले शंकर के दिव्य मंदिर भास्करेश्वर प्रयाग यानी कि भटवाड़ी में। और इसी के साथ थोड़ा आगे चलते हैं और जिस प्रकार से पुजारी जी आप भी साथ साथ आएँ और जो हमें बता रहे थे कि पीछे यहाँ पर जो तमाम ग्रह हैं और उनके बारे में भी जानकारी, तो मैं कहना चाहूँगा कि एक बार बताएं ये जो ग्रह है ये कौन से हैं। अनादिकाल से जो परंपरा और जो पूजित है, तो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है कि ये भगवान शनि को ये मंदिर समर्पित है। प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में जब भी आए तो सब ग्रहों की पूजा यहीं पर होती है। उसके बाद ये जो समर्पित है ये बृहस्पति जी को समर्पित है और इसके बाद ये जो समर्पित है ये शुक्र महाराज को समर्पित है। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये राहु और ये केतु को समर्पित है। और ये मंदिर जो ये चंद्रमा को समर्पित है। और ठीक बगल में यहाँ पर यज्ञशाला का निर्माण है जहाँ पर प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में या कभी भी यजमानों का पूजन इत्यादि होता है तो इस यज्ञशाला में हवन इत्यादि संपादित किया। तो पुजारी जो जिस प्रकार से यहाँ पर ये कुंड यहाँ पर है और इसके बारे में आप क्या कहोगे। ये कहते हैं कि ततो वे दक्षिणे भागे गभ्युति पर निष्ठितम, भगवान महादेव को ये कुंड समर्पित है क्योंकि जो अभिषेक का जल अंदर से आता है वो सीधे इस कुंड में, और इस जल को अपने माथे पर लगाने से जो है या अपने शरीर पर जो भी इत्यादि रोग होते हैं त्वचा रोग, उस रोग का निवारण ये जल अवश्य करता है। तो आइए, तो ये वो तमाम चीज़ें जिन्हें आप लोग देख रहे हैं और एक बार फिर से यहीं से हम लोग वापस मंदिर की ओर। ये हमारी धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। हिंदू धर्म जो हमारी आस्था है, हिंदू धर्म के मानने वाले तमाम लोग, और गंगोत्री मैं पहले भी कह रहा था माँ गंगा जहाँ से निकल, इसकी कोई भी रचना यहाँ पर नहीं की गई है। इसे जो एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा वो आए अंदर, और हमारे कैमरा पर्सन प्रकाश नौटियाल जी जो कि तमाम एस सजवान प्रोडक्शन के साथ जुड़े रहते हैं और तमाम चीज़ें अभी आप लोग दर्शन कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ के जो दिव्य शिवलिंग है उसका। और ये पौराणिक तौर से ये बिल्कुल भी बनाई हुई चीज़ नहीं है, ये हमारी परंपरा से जुड़ी हुई चीज़ है, हमारी आस्था से जुड़ी हुई चीज़ है। और यहाँ पर हजारों लाखों श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष यहाँ पर पहुँचते हैं भगवान की दिव्य अर्चना के लिए। शिव शंकर जिस प्रकार से यहाँ के पुजारी बता रहे थे कि पुत्र प्राप्ति के लिए भी लोग शिवरात्रि के दिन यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। सावन के पूरे माह यहाँ पर शिव महापुराण का आयोजन होता है और तमाम लोग यहाँ पर आस्था के साथ जुड़ते हैं। तो आज आप सभी लोगों ने एस सजवान प्रोडक्शन के साथ दर्शन किए भगवान भास्करेश्वर प्रयाग भटवाड़ी से। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है आपको धर्म से जुड़ा हुआ यह कार्यक्रम अवश्य पसंद आएगा। जो लोग हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं वे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और जो लोग हमें देख रहे हैं फेसबुक पेज पर वो हमारे पेज को फॉलो और साथ ही लाइक करना ना भूलें ताकि इसी प्रकार की तमाम वीडियो सबसे पहले पहुंच सके आप तक।